हेलो गाइस, वेलकम चैनल माय सेल्फ आशीष फ्रॉम जयपुर। और गाइस अब अपन स्टार्ट करेंगे आम। देखो यार, अपन ने एक्जिला को समझा, स्कैपुलर रीजन को समझा, पेक्टोरल रीजन को समझा। अब अपन को आर्म में आना है। शोल्डर जॉइंट को कवर करते हुए अब अपन आ गए हैं आर्म के रीजन में। ठीक है, तो बहुत सही चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, समझना। देखो, वेलकम टू द आर्म। ओके ओके ग्रेट। अब देखो आर्म के अंदर क्या होता है समझना भाई। सबसे पहले ये लिखा मैंने आर्म। ठीक है, देखो आर्म जो है अपना, ठीक है, उसके अंदर दो कंपार्टमेंट है। ठीक है, एक है एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ऑफ कोर्स थ्रू अ सेप्टा, है ना, बीच में एक इंटरमस्कुलर सेप्टा है जो कि आर्म को दो में डिवाइड कर रहा है, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ये दो कंपार्टमेंट क्यों है? एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्शन रिलेटेड काम करता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंशन रिलेटेड काम करता है। ठीक है, तो क्योंकि जो कंपार्टमेंट में जो मसल्स है वो अच्छे से अपना काम कर पाए, इसलिए एक बीच में सेप्टा है ना। समझ गए मेरी बात? तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिस इज ह्यूमरस, है ना। तो मैं जैसे मान लो ये एक आर्म बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया अपना एक आर्म। ठीक है, बहुत मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। यहाँ पे मान लो ह्यूमरस, ठीक है, तो एक सिंपल सा एक सेप्टा बना हुआ है। ठीक है, और ये जैसे मीडियल साइड में हुआ तो ये हो गया मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टा, और जो लेटरल साइड में हो गया लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा। ठीक है, और वो इस कंपार्टमेंट को दो हिस्सों में बांट रहा है, एक है एंटीरियर कंपार्टमेंट, एक है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। ये मोटी मोटी बात है। एंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर भी है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहलाता है। ठीक है, तो इतनी से आपको आ गई होगी मेरी बात समझ में। ठीक है, तो अगर अपन बात करें एंटीरियर कंपार्टमेंट की, ठीक है, और एक है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, तो अगर एंटीरियर कंपार्टमेंट की अपन बात करें, ठीक है, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर अपने मेनली तीन मसल्स है। ठीक है, एक बाइसेप्स, है ना, बाइसेप्स ब्रेकियाई, दूसरा कोरेकोब्रेकियालिस, ठीक है, कोरेकोब्रेकियालिस, और तीसरा है अपना क्या है, तीसरा है अपना ब्रेकियालिस। ठीक है, ये कहाँ पे क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी वैसे ऑस्टियोलॉजी में भी अपन देख चुके होते हैं, बट यहाँ पे एक बार वापस देखेंगे। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में है अपनी जो मसल्स है वो है ट्राइसेप्स मसल। आगे मेरी बात समझ में। और ये जो एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स है, ठीक है, इन्हें कौन सप्लाई करेगा? मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व। तो इस वीडियो का नाम मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी है, तो इसको पढ़ेंगे तो बेसिकली अपन पूरा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म पढ़ चुके होंगे, सारी मसल्स देख चुके होंगे। और ये ट्राइसेप्स को है, उसको मेनली अपना सप्लाई कर रहा है रेडियल नर्व। आगे मेरी बात समझ में। ओरिएंटेशन पकड़ में आया कि अपन आर्म को कैसे पढ़ने वाले। ठीक है, ये एक्चुअली ओरिएंटेशन का गेम है। आपको एक पकड़ में आती है ना चीज़ की कैसे अपन क्या कर रहे हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है चीज़ों को समझना। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन देखेंगे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड जो मसल्स है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, क्या क्या सप्लाई कर रही है, कैसे कैसे कर रही है, वो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने तीनों मसल्स के साथ। देखो, एक है बाइसेप्स, ठीक है, मैं इसको डायग्राम के साथ ही समझाऊंगा, ठीक है ना, तो बहुत इजी हो जाएगा समझ में। ठीक है, तो ये है अपना एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म का एक इमेज। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाइसेप्स की। देखो ये जो मसल है, ये जो कट कर रखी है, ये मसल ही है बाइसेप्स एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, आप समझे, ये जो मसल कट कर रखी है ये एक्चुअली अपनी बाइसेप्स ही है। इसको मैं थोड़ा सा यूं बना देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये अपनी पूरी की पूरी बाइसेप्स है ना, ये बाइसेप्स। ठीक है, ये पूरी की पूरी बाइसेप्स हो गई। ओके ग्रेट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाइसेप्स को लेकर के। ठीक है, बाइसेप्स को लेकर के अपन बात करते हैं। तो देखो आपको इसमें दिखेगा ओरिजिन क्या है इसका। देखो बाइसेप्स के अंदर दो हेड है, एक है लॉन्ग हेड, एक है शॉर्ट हेड। आई मेरी बात समझ में। और सीधी सी बात है, लॉन्ग हेड क्यों है? देखो कोई भी मसल को अपन पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका हो गया ओरिजिन। ठीक है, ये हो गई इसकी मसल बैली। ठीक है, और ये हो गया अपना इंसर्शन। ठीक है, तो वही चीज़ अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अपन ओरिजिन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके दो हेड्स है, इसलिए इसका नाम पड़ा बाइसेप्स। ठीक है, एक है लॉन्ग हेड, एक है शॉर्ट हेड। ठीक है, तो लॉन्ग हेड निकलता है सुप्राग्लिनर ट्यूबरकल से। ठीक है, और जो शॉर्ट हेड है वो आएगा अपना कोरिकॉइड प्रोसेस से। सो दिस इज अवर कोरिकॉइड प्रोसेस। ठीक है ना, तो कोरिकॉइड प्रोसेस से आता है अपना शॉर्ट हेड। सीधी सी बात है, कोरिकॉइड प्रोसेस के भी लेटरल साइड से, क्योंकि मिडिल साइड में अपनी आएगी कोरिकोब्रेकियालिस। ठीक है, और फिर ये अपनी है मसल बैली, और ये जाके इंसर्ट होता है अपना
कहाँ पे, सी दिस इज अवर रेडियस बोन, ठीक है, ये है अपनी अल्ना, ठीक है, और ये जो पीछे जिस पे पूरी की पूरी जो ऊपर बोन है वो है ह्यूमरस, ठीक है ना। तो ये जाके अपना अटैच होता है रेडियल ट्यूबरोसिटी पे, किस पे, रेडियल ट्यूबरोसिटी पे। आगे मेरी बात समझ में। सो दिस इज अवर बाइसेप्स, सीधी सी बात है ना इसका, अरे यार ये क्या हुआ, ठीक है, सीधी सी बात है, ठीक है, ये हो गया इसका लॉन्ग हेड, ये हो गया इसका शॉर्ट हेड, है ना, लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड, ठीक है। और सीधी सी बात है, क्या सीधी सी बात है, वो ये है, क्या बोल रहा था यार मैं, ठीक है ना, ठीक है। तो ये है अपनी बाइसेप्स, ओरिजिन, मसल बेली और इसका इंसर्शन। हाँ सीधी सी बात है, क्योंकि यार ये देखो एल्बो जॉइंट को पार कर रही है, ठीक है। सो इट इज एन इट मतलब इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट। समझे मेरी बात भाई, जो मसल जो जॉइंट को पार करेगी, ठीक है, तो पूरी की पूरी बाइसेप्स जो है वो यहाँ तक आ रही है, ठीक है, तो इट हेल्प इन द फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट, ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। सीधी सी बात है, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर है एल्बो जॉइंट पे, ठीक है, और थोड़ा बहुत वीक फ्लेक्शन अपना जो एक्सेसरी मसल है वो, क्योंकि शोल्डर जॉइंट को भी पार कर रही है, तो थोड़ा बहुत फ्लेक्शन तो ये शोल्डर जॉइंट पे भी दिखा देगी, बट वीक फ्लेक्सर है, बट स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर है एट एल्बो जॉइंट, ठीक है। साथ में देखो ये होता है अपना सुपिनेशन, ये अपना होता है, दिख रहा है क्या, ये अपना होता है सुपिनेशन, ठीक है, और ये होता है अपना प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन, सुपिनेशन प्रोनेशन। आई मेरी पसंद में, तो ये सुपिनेटर भी है, अपने फोर आर्म का सुपिनेटर भी है ना, ये प्रोनेटर है सॉरी, है ना, ये अपना सुपिनेटर भी है, ठीक है, तो ये सुपिनेशन, ठीक है, तो ये इसके बेसिक फंक्शन है। दूसरी अपन बात करेंगे कोरेकोब्रेकियालिस की, ठीक है, तो ये अपनी हो गई बाइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है, ये जो आप मसल देख रहे हो ये है अपनी कोरेकोब्रेकियालिस, ठीक है, कोरेकोब्रेकियालिस। देखो एक्चुअली कोरेकोब्रेकियालिस अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। कैसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, सबसे पहले तो इसका ओरिजिन इंसर्शन देखते हैं। तो ओरिजिन ऑफ कोर्स ये हो रहा है अपना कोरेकॉइड प्रोसेस से, कहाँ से हो रहा है, कोरेकॉइड प्रोसेस से, ठीक है, उसके मिडिल साइड से, टिप ऑफ द कोरेकॉइड प्रोसेस के मिडिल एस्पेक्ट से, और ये जाके इंसर्ट होती है, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये इंसर्ट हो रही है अपने ह्यूमरस के मिड शाफ्ट में और एट द मीडियल साइड। समझ गए मेरी बात, तो यहाँ से आ रही है मीडियल ऑफ साइड ऑफ द ह्यूमरस, मिड शाफ्ट में कहीं मिडिल साइड में ये इंसर्ट होती है जाकर के, ठीक है। तो ये है अपनी कोरेकोब्रेकियालिस। एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करती थी मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। देखो 3 कंपार्टमेंट बनते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल भी बनता है ना, बट एक्चुअली कोरेकोब्रेकियालिस एंटीरियर कंपार्टमेंट में आई है ना। पर अगर आप लोअर लिम्ब में देखोगे, ठीक है, तो ये एक्चुअली मिडियल कंपार्टमेंट बनाता है। लोअर लिम्ब में भी एक सेम सा पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है, वो मैं कंपेयर करूंगा जब लोअर लिम्ब पढ़ाऊंगा तो, बट यहाँ पे कोई मिडियल कंपार्टमेंट नहीं है, बट लोअर लिम्ब में अपना मिडियल कंपार्टमेंट है। समझ गए मेरी बात, ओके। तो दिस इज आवर कोरेकोब्रेकियालिस, ठीक है। कोरेकोब्रेकियालिस की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसका फंक्शन भी वही है। देखो ऊपर से आ रही है नीचे तक, ठीक है, एल्बो जॉइंट को क्रॉस कर रही नहीं कर रही, तो फ्लेक्शन करती है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शोल्डर जॉइंट पे, ठीक है, बट वीक फ्लेक्शन है, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन नहीं करती। एंड ऑफ कोर्स सप्लाइड बाय मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, जितनी भी अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल से सबको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व सप्लाई करेगा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं ब्रेकियालिस की। दिस इज अवर ब्रेकियालिस, ये है अपनी ब्रेकियालिस। तो एक्चुअली ब्रेकियालिस को देखने के लिए अपन ने बाइसेप्स को कट किया है ना, जिससे दिख सके। ब्रेकियालिस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे कोरेकोब्रेकियालिस एंड हो रहा है वहाँ से ब्रेकियालिस स्टार्ट हो रही है एक्चुअली, ठीक है। तो जो लोअर हाफ ऑफ ह्यूमरस है, लोअर हाफ ऑफ ह्यूमरस, वहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, और ये जाके इंसर्ट होती है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये अल्ना है, ठीक है, तो ये जो है ये अपनी अल्नार ट्यूबरोसिटी, क्या है, अल्नार ट्यूबरोसिटी। तो बाइसेप्स अपन ने देखा रेडियल ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट हो रही है, और जो अपनी ब्रेकियालिस है वो अल्नार ट्यूबरोसिटी पे इंसर्ट हो रही है। आगे मेरी पसंद में, तो ये अपनी ब्रेकियालिस, ऑफ कोर्स पूरा का पूरा एल्बो जॉइंट को कवर किया है इसने, ठीक है। सो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ द एल्बो जॉइंट, है ना, सीधी सी बात है। सब नर्व सप्लाई की बात करें तो सब लोगों को लग रहा होगा, हाँ अभी तक पढ़ते ही आए अपन कि जितनी भी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मसल है वो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से सप्लाई हो रही है ना, बट ध्यान से सुनना, इसको मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व तो सप्लाई कर ही रहा है, ठीक है ना। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व तो सप्लाई कर ही रहा है, साथ में इसका थोड़ा सा हिस्सा रेडियल नर्व से भी सप्लाई होता है। जो थोड़ा बहुत लेटरल पार्ट है वो रेडियल नर्व से भी सप्लाई होता है, और इसी वजह से इस ब्रेकियालिस मसल को अपन कंपोजिट मसल कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपोजिट मसल, या कह लो हाइब्रिड मसल। तो वो मसल जिसकी ड्यूअल नर्व सप्लाई हो,
वो कहलाती है कंपोजिट या हाइब्रिड मसल। पहली बार अपर लिम्ब में मैंने एक मसल का नाम लिया है जो कि कंपोजिट या हाइब्रिड मसल की कैटेगरी में आती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकियालिस। आगे मेरे पसंद में ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा कोरेकोब्रेकियलिस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको पता है। देखो कोरेकोब्रेकियलिस के बारे में कुछ बातें समझना। देखो कोरेकोब्रेकियलिस कुछ एनिमल में ट्राइसिपिटल मसल है। ट्राइसिपिटल का मतलब क्या होता है, 3 हेड। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पे तो एक ही हेड देखा है। देखो ये जो कोरेकोब्रेकियलिस जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना, ये जो हिस्सा है आपको समझ में आ रहा है कौन सा हिस्से की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो दिख रहा है, ये जो मसल है, ठीक है ना, कोरेकोब्रेकियलिस, ठीक है। ये एक तो शॉर्ट हेड जो आपको पीछे वाला दिख रहा है ना, ये ठीक है, ये वाला, तो ये एक्चुअली फ्यूज कर गया। यहाँ पे 2 हेड थे, क्या थे, 2 हेड थे, ठीक है, 2 हेड थे जो कि फ्यूज कर गए, ठीक है। तो ये तो हो गए 2 हेड। एक होता है तीसरा हेड। देखो तीसरा हेड कहाँ पे होता है, जैसे ह्यूमंस के अंदर तो दोनों हेड फ्यूज कर गए, ठीक है, लोअर एनिमल्स के अंदर तीनों हेड मिलते हैं। अब ह्यूमंस में भी क्या होता है, कभी कभी तीसरा हेड मिल जाता है, ठीक है। तो तीसरा हेड आ कहाँ से रहा है, ध्यान से समझना। देखो मैं एक बार के लिए अपना बनाता हूँ ह्यूमरस, ठीक है, ये हो गया अपना लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है, और ये हो गया अपना मीडियल एपिकोंडाइल, ठीक है। मीडियल एपिकोंडाइल थोड़ा प्रोमिनेंट होता है इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बाहर निकाला है, समझ गए। यहाँ पे ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल से लेकर के देखो लिटिल अपर पार्ट, ठीक है, ट्रोक्लियर स्पाइन से लेकर के मीडियल एपिकोंडाइल तक, ठीक है, मीडियल एपिकोंडाइल तक एक लिगामेंट होता है। इसे अपन कहते हैं लिगामेंट ऑफ श्रूतर। क्या कहते हैं, लिगामेंट ऑफ श्रूतर, लिगामेंट ऑफ श्रूतर, ठीक है। ये एक फाइब्रस बैंड है, ठीक है, जो कि इस तरीके से आता है, ठीक है। और यहां से अपना थर्ड हेड ऑफ कोरेकोब्रेकियलिस ओरिजिन लेता था, है ना, यहाँ पे अपना थर्ड हेड ऑफ कोरेकोब्रेकियलिस इंसर्टेड था। अगर किसी इंसान में ये लिगामेंट ऑफ श्रूतर पाया जा सकता है, ठीक है। अब होता क्या है, इस लोअर हेड, इस लिगामेंट ऑफ श्रूतर से जाती है अपनी ब्रेकियल आर्टरी और मीडियन नर्व, सी हाउ इट इज गोज। तो ये ब्रेकियल आर्टरी इस तरीके से इससे पास होती है, ठीक है, और अपनी एक मीडियल नर्व, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेकियल आर्टरी और अपनी मीडियल नर्व भी यहां से पास होती है, ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी एंड मीडियन नर्व, ठीक है। तो वैसे तो कोरेकोब्रेकियलिस के 3 हेड होते हैं लोअर एनिमल्स में, बट ह्यूमंस के अंदर एक ही हेड है, क्योंकि 2 हेड ऊपर फ्यूज कर गए। कभी कभी तीसरा हेड दिख जाता है, वो तीसरा हेड आता है अपना लिगामेंट ऑफ श्रूतर से इंसर्ट होता है, ठीक है। और ये लिगामेंट ऑफ श्रूतर कभी कभी अपने ह्यूमंस में परसिस्ट करता है, ठीक है, और इनके अंदर से जाती है अपनी ब्रेकियल आर्टरी और मीडियन नर्व, जो कि अगर मे और मे नॉट बी कैन बी कंप्रेस्ड हेयर, ठीक है ना। तो हो सकता है आपके अंदर भी लिगामेंट ऑफ श्रूतर हो, अगर होता तो कभी कभी आपको फील हो जाता है मीडियन नर्व की जो सप्लाई है उस रीजन में दिक्कत आती है, समझ गए मेरी बात। तो दिस इज कॉल्ड लिगामेंट ऑफ श्रूतर पूछ सकता है, ठीक है। ये 2 MCQ के लिए मुझे ये चीज़ आपको बतानी थी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपसे पूछ सकी जा सके, एक तो ब्रेकियलिस की ये अपनी एक हाइब्रिड मसल है, और एक अपना ये लिगामेंट ऑफ श्रूतर क्या चीज़ है, ठीक है ना, समझ गया मेरी बात। अब अपन अच्छी लाइक पोजिशन में इसको समझने के लिए, किसको, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को समझने के लिए, देखो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को समझते हैं अपन, ठीक है यार। ठीक है, समझना ध्यान से, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को समझेंगे। ओके, देखो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व कहाँ से आ रही है, सबसे वही वाली बात है जब जैसे अपन एक्सिलरी नर्व पढ़ा था, ठीक है ना। अगर अपन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को भी पढ़ेंगे तो वही चीज पढ़ेंगे, एक ओरिजिन, कोर्स और टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मैं आपको बता दूंगा, फिर एक आती है सप्लाई। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है, देखते हैं। देखो तो ये है अपना एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ठीक है। अपन ने तीनों की तीनों वो पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कॉर्ड्स पढ़ी थी, है ना, ब्रेकियल प्लेक्सस की, ठीक है। तो वापस जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो आती है अपनी लेटरल कॉर्ड से, ठीक है, याद है LML, लेटरल पेक्टोरल नर्व, जो M है यहाँ पे वो है अपना मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, और जो नीचे वाला L है वो है लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, है ना। तो वापस मैं यहाँ पे वो तीनों की तीनों कॉर्ड्स बनाता हूँ, ठीक है। सी दिस इज 3 कॉर्ड्स, ठीक है। L लेटरल क्या है, लेटरल कॉर्ड,
ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड और ये अपनी मीडियल कॉर्ड। समझ गए? याद है ना आपको लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड किस बेस पे अपन ने नाम रखा था? एक्सिलरी आर्टरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, एक्सिलरी आर्टरी के अकॉर्डिंग। तो जो कॉर्ड पीछे है इसलिए उसका नाम पड़ा पोस्टीरियर कॉर्ड, जो कॉर्ड आगे है ना, जो कॉर्ड लेटरल है वो लेटरल कॉर्ड, जो कॉर्ड मीडियल है वो मीडियल कॉर्ड, ठीक है। तो आपको याद है ना। अब यहाँ से अपनी इसी लेटरल कॉर्ड से अपनी आएगी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व से, ठीक है, ये अपनी लेटरल कॉर्ड यहाँ से आ रही है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व क्या करती है, ठीक है, इट एंटर्स द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म थ्रू कोरेकोब्रेकियलिस, ठीक है। तो कोरेकोब्रेकियलिस को पियर्स करती हुई ये अपनी आती है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के अंदर, ठीक है ना। तो अब ये कोरेकोब्रेकियलिस को, ठीक है, ये अपनी कोरेकोब्रेकियलिस को पियर्स करती हुई आएगी अपनी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आकर के ये इस तरीके से आती है, आई मेरी बात समझ में। और ये आगे इस तरीके से कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू होती है, कंटिन्यू होती है और फाइनली ये कंटिन्यू करती है एज ए लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। समझे मेरी बात? वापस देखो, लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से ये इसकी ये स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स लेटरल कॉर्ड से स्टार्ट हो रही है विद अ रूट वैल्यू ऑफ C5, C6, C7। समझ गए? ये ऑफ कोर्स वाली कैटेगरी में आता है C5, C6, इसमें कुछ नया नहीं है। आपको याद होगा लेटरल कॉर्ड के अंदर जितनी भी ब्रांचेस है C5, C6, C7 ही होती है और होनी भी चाहिए, जिस तरीके से डिवीजन आपको बताए थे, ठीक है ना, C5, C6, C7, ठीक है। अब क्योंकि ये कोरेकोब्रेकियलिस से आ रही है तो सीधी सी बात है कोरेकोब्रेकियलिस को सप्लाई करेगी, ठीक है। फिर ये ब्रेकियलिस के ऊपर ट्रैवल करती है, तो एक्चुअली बाइसेप्स के पीछे है, ब्रेकियलिस के ऊपर है, समझ गए। तो एंटीरियर टू ब्रेकियलिस बट पोस्टीरियर टू बाइसेप्स, तो ये ऐसे भी कह लो कि ये ब्रेकियलिस और बाइसेप्स के बीच में ट्रैवल करती है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ऐसे ट्रैवल कर रही है तो ये अपने बाइसेप्स को भी सप्लाई करेगी, ब्रेकियलिस को भी सप्लाई करेगी, ठीक है। एंड लेटर क्यूबाइटल रीजन नहीं, ठीक है, ये अपना है क्यूबाइटल रीजन, यहाँ से आकर के फिर यहाँ से आकर के इस तरीके से लेटरली जा रही है और फिर कंटिन्यू होती है एज अ लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। आगे मेरी बात समझ में, देखो कुछ भी हार्ड नहीं था, इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व ट्रैवल करती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ठीक है, अगर कोई बोलेगा सीधी सी बात है ओरिजिन की अगर बात करें, ओरिजिन, ठीक है, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेटरल कॉर्ड, ठीक है, विद अ रूट वैल्यू ऑफ C5, C6, C7, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। कोर्स आपने देखा किस तरीके से एंटीरियर कंपार्टमेंट में आ रही है और फाइनली टर्मिनेट करती है ये एज लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। समझ गए मेरी बात? ओके। सप्लाई की अपन बात करें, ठीक है, तो ऑफकोर्स यार देखो इट इज़ द मेन नर्व ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, है ना। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की मेन नर्व है, पीछे रेडियल नर्व सप्लाई करती है, आगे मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, तो जो भी आगे मसल्स है उन सबको सप्लाई करेगी। तो सप्लाई में अगर अपन मसल्स की बात करें, मोटर सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो बाइसेप्स को सप्लाई करेगी, ठीक है, ब्रेकियलिस को सप्लाई करेगी और कोरेकोब्रेकियलिस को सप्लाई करेगी। समझ गए मेरी बात? फिर अपन बात करें सेंसरी सप्लाई के अंदर, तो ये एंडी सेंसरी सप्लाई के फॉर्म में कर रही है, तो ये करेगी लेटरल, ठीक है, लेटरल पार्ट ऑफ फोरआर्म, तो यहाँ पे जो स्किन है उसको सप्लाई करेगी, ठीक है। एडिशनली कुछ जॉइंट्स को भी सप्लाई करेगी, सीधी सी बात है, जो जॉइंट्स को ट्रैवल करेगी वहाँ सप्लाई करेगी। कोई भी आर्टरी, कोई भी नर्व जिस भी स्ट्रक्चर को पास करेगा 99% वो उस चीज़ को सप्लाई करता ही है। देयर आर सम एक्सेप्शंस जो आएंगे तो मैं बताऊंगा, बट जनरली ऐसा ही होता है। तो जॉइंट्स में शोल्डर जॉइंट को ट्रैवल किया तो शोल्डर जॉइंट को भी सप्लाई कर रही है, ठीक है, एल्बो जॉइंट को भी सप्लाई कर रही है ना। सो दिस इज अवर सप्लाई। समझ गए? तो ये थी अपनी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और ये था अपना पूरा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ट्राइसेप्स है जिसको अपनी सप्लाई करेगी रेडियल नर्व, करेक्ट, जिसको अपन में रेडियल नर्व पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा डेप्थ में अपन ले लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व बतानी थी तो मैंने सारी मसल्स और जो भी दो क्वेश्चन बन सकते थे, एक तो ब्रेकियलिस पे कि वो कंपोजिट मसल है और एक अपना लिगामेंट ऑफ सूतर पे, ठीक है ना, जहाँ पे अपना थर्ड हेड कोरेकोब्रेकियलिस का इंसर्ट होता है। आगे मेरी बात समझ में, तो ये था अपना मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। आई होप आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, आर्म रीजन को अपन धीरे धीरे डील करेंगे, ठीक है। तो अभी अपन ने बेसिकली इसकी नर्व्स देख ली, है ना। अब अपन देखेंगे आर्टरीज, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ आर्टरीज रिलेटेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा बता देता हूँ, वहीं पे समझाऊंगा। आर्टरीज अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, एनास्टोमोसिस बेसिकली पढ़ने वाले। तो छोड़ो, आर्टरी पढ़ेंगे, नर्व पढ़ लिया, मसल्स पढ़ ली, रीजन का आइडिया लग रहा है, ठीक है।
अब अपन और आगे बढ़ेंगे और एल्बो जॉइंट की तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेंगे जिससे अपन फोर आर्म में आ सके, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।